पापा, मैं कितनी अभागी हूँ, अपनी माँ का आखिरी चेहरा भी नहीं देख पाई। ये शब्द उस बेटी के हैं जिसने अपनी आंखों के सामने माँ को कटते देखा। खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन फरसे और तमंचे की धमकियों के बीच खामोश रहने को मजबूर हो गई। रविवार शाम आशा ज्योति केंद्र में जैसे ही रूबी अपने पिता सतेंद्र से लिपटी, 4 दिन से दबा दर्द फूट पड़ा। पिता, भाई और बहन सबकी आंखें नम थीं। कोर्ट में बयान दर्ज कराने के बाद पुलिस रूबी को आशा ज्योति केंद्र लाई थी। सीओ सरधना आशुतोष कुमार स्वयं रूबी के पिता सतेंद्र, भाई नरसिंह व शिवम और तहेरी बहन सर्वेश को उससे मिलाने लेकर पहुंचे। परिवार को देखते ही रूबी खुद को संभाल नहीं पाई। पिता से लिपटकर देर तक रोती रही। पिता ने कांपती आवाज में बस यही पूछा, बेटी तुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? परिजनों के अनुसार रूबी ने पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार बताया। वे अपनी 2 सहेलियों के साथ गन्ना छीलने पिता के पास जा रही थी। माँ सुनीता पीछे पीछे आ रही थी। तभी रजवाहे के पास गन्ने के खेत से पारस अचानक निकल आया। उसके हाथ में फरसा था। सहेलियां डरकर भाग गईं। पारस ने रूबी का हाथ पकड़ लिया और जबरन खींचने लगा। माँ सुनीता ने विरोध किया तो पारस ने गुस्से में फरसे से वार कर दिया। रूबी हाथ जोड़कर उसे रोकती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन वह नहीं रुका। माँ जमीन पर गिर पड़ी। इसके बाद पारस रूबी को घसीटते हुए गन्ने के खेत में ले गया। परिजनों के अनुसार रूबी किसी तरह छूटकर रजवाहे में गिरी, लेकिन पारस भी कूद पड़ा। उसने तमंचा दिखाकर धमकी दी, जैसे तेरी माँ को मारा है वैसे ही तेरे पिता और भाई को भी मार दूंगा। डर की वजह से रूबी की आवाज गले में ही अटक गई। करीब 1.5 घंटे तक वह उसे ठेके के पीछे गन्ने के खेत में बैठाए रखे रहा। डर और सदमे की हालत में रूबी उसके साथ गंग नहर पटरी तक चली गई। वहां तमंचा दिखाकर पारस ने एक ट्रक रुकवाया। पहले खतौली फिर दिल्ली ले गया। वह चादर में तमंचा छिपाकर बार बार दिखाता रहा और इसी वजह से रूबी ने ट्रेन या रास्ते में शोर नहीं मचाया। बताया जा रहा है कि दिल्ली से वापस ट्रेन के जरिए खतौली आया। यहाँ से वह रूबी को हरिद्वार ले जाने की योजना बना रहा था। रूबी ने घर बात करने की जिद की तो पारस ने एक परिचित से फोन लेकर किसी डॉक्टर से बात कराई और इसी दौरान पुलिस तक सूचना पहुंची और दोनों पकड़े गए। रूबी ने बताया कि अधिकतर समय पारस उसे रेलवे स्टेशन पर ही लेकर घूमता रहा। भाई नरसिंह का कहना है कि रूबी ने कोर्ट में बिना डरे पूरी सच्चाई बताई है। उसने कहा, मर जाऊंगी लेकिन झूठ नहीं बोलूंगी। रूबी ने कोर्ट में स्पष्ट कहा कि पारस ने उसका अपहरण किया है और विरोध करने पर मां की फरसे से हत्या की और तमंचे के बल पर उसे बंधक बनाकर रखा। सीओ आशुतोष कुमार ने जब उससे पूछा कि हत्या कैसे की गई तो रूबी ने कागज पर फरसे का चित्र बनाकर दिखाया। हालांकि हत्या के बाद फरसा कहां फेंका गया है अभी इसकी जानकारी उसे नहीं है। वहीं रूबी ने पुलिस और कोर्ट को बताया कि घटना के समय पारस अकेला था। उसके पास फरसा और तमंचा था। उसे किसी कार से नहीं बल्कि पैदल और ट्रक के जरिए ले जाया गया। इस बयान के बाद पुलिस पारस के मददगारों की भी तलाश कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क।